हेलो बच्चों, कैसे हो। स्टोरी टाइम कहानियाँ जो जीना सिखाए में आप सबका स्वागत है। आज की न्यू स्टोरी है हमारी पुण्यों का मेल। भी बहुत सारे पुण्य जमा हो गए इसलिए लिखा है पुण्यों का मोल। कि हमारी जो भी हम गुड हैबिट्स होती है हमारी, है ना, जो भी अच्छी आदतें होती है उसका हमें ब्लेसिंग मिलती है। तो ब्लेसिंग का क्या फल मिलता है, उसकी क्या वैल्यू होती है। तो देखो ब्लेसिंग की क्या वैल्यू होती है, इसलिए स्टोरी का नाम है पुण्यों का मोल। मोल यानी वैल्यू। एक व्यापारी था। जितना अमीर था उतना ही दान पुण्य करने वाला। देखो न्यू न्यू वर्ड्स आते हैं ना, जो जो मैं नॉर्मली आपसे बात करूँ तो नहीं बता पाऊंगी ना। तो ये कहानी में कैसा है, इसमें लेखक का एक आत्मीयता छुपी होती है। मतलब वो इंटरनेट इतने अच्छे से लिखता है ना स्टोरी। तो वो स्टोरी के जो भाव होते हैं वो मोस्टली ज़्यादातर जैसे हम बोलते हैं उसमें आ जाते हैं, है ना। तो ये भाव के साथ में पढ़ने की भी कोशिश करती हूँ और हर एक वर्ड्स को मैं चाहती हूँ कि आप वो सुने, ठीक है। नहीं तो मैं इसको अपने भी तरीके से भी बता सकती हूँ ना ओरली, पर मैं चाहती हूँ कि इस तरीके से आप पढ़ें। इसमें आपको ज़्यादा ही आत्मीयता लगाव महसूस होगा, क्योंकि बहुत अच्छे अच्छे वर्ड्स भी आते हैं और कहानी का एक स्क्रिप्ट के हिसाब से लिखी रहती है बहुत अच्छे तरीके से। तो अच्छी लगती है ना सुनने को, इससे कंसंट्रेशन और भी ज़्यादा बढ़ता है और न्यू न्यू वर्ड्स तो मिलते ही मिलते हैं ना। तो देखो एक बार क्या हुआ, एक व्यापारी जितना अमीर था उतना ही दान पुण्य करने वाला भी था। वो सदैव परमात्मा को धन्यवाद करता और हमेशा पुण्य काम करता रहता। जो गॉड्स, जो भगवान हम मानते हैं ना, उसको हमेशा धन्यवाद करता था, शुक्रिया अदा करता था। एक बार उसे व्यापार में घाटा चला गया, घाटा हुआ। अब उसके पास परिवार चलाने लायक भी पैसे नहीं बचे। अब कभी कभी बिजनेस में हो जाता है ना कम ज़्यादा, तो उसको बिजनेस में लॉस हो गया। तो उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि फैमिली का खर्चा भी उठा सके। व्यापारी की पत्नी ने सुझाव दिया, उसने उनको सजेस्ट किया, सलाह दी कि पड़ोस के नगर में एक बड़े सेठ रहते हैं, वो दूसरों के पुण्य खरीदते हैं। उन्होंने कहा कि पड़ोस के देश में एक बहुत बड़े सेठ रहते हैं, मतलब बहुत बड़े बिजनेसमैन रहते हैं, तो वो लोगों के पुण्य खरीदते हैं। अब इन्होंने तो बहुत पुण्य कमाए थे, है ना, हर बार भगवान को शुक्रिया भी करते थे और दान पुण्य भी करा करते थे, तो उनके पास पुण्य बहुत ज़्यादा थे। ऐसा वो भी मानते थे ना। अभी हम कुछ अच्छा काम करते तो हमको लगता है ना कि हम बहुत अच्छा काम कर रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। दिन में आप किसी को एक गिलास पानी भी दे दो ले जाके, तो आपको लगता है मैंने आज बहुत अच्छा काम किया, पुण्य कर लिया, है ना। तो ऐसा हर किसी को पता होता है मैं कितना अच्छा हूँ, कितना बुरा हूँ, कितने अच्छे काम करता हूँ, कितने बुरे करता हूँ। ये तो बच्चों को भी समझ में आता है ना। तो उन्होंने कहा कि आपने इतने पुण्य काम किए तो पुण्य खरीदते हैं, तो आप उनको अपने पुण्य बेच कर आओ। तो आप उनके पास जाइए और अपने कुछ पुण्य बेच कर थोड़े पैसे ले आइए, जिससे फिर से घर काम धंधा शुरू हो जाए। कि आपने इतने पुण्य जो उसमें से कुछ पुण्य बेच दीजिए और कुछ पैसे लेके उससे फिर से काम धंधा शुरू कर देंगे। पुण्य बेचने की व्यापारी की बिल्कुल इच्छा नहीं थी। उसके बाद जो ब्लेसिंग थी, जो पुण्य उसने जमा किए थे, उसे बेचने की उस व्यापारी की, बिजनेसमैन की बिल्कुल भी इच्छा नहीं थी। लेकिन पत्नी के दबाव और बच्चों की चिंता में वो पुण्य बेचने को तैयार हुआ। अब पत्नी भी उसको प्रेशराइज कर रही थी कि आप जाओ, घर कैसा चलेगा, कुछ तो काम धंधा शुरू करना ही पड़ेगा ना, तो घर कैसे चलेगा। और बच्चों की भी चिंता कि उनको खाना कैसे खिलाएंगे, फ़ी कैसे भरेंगे, बहुत सी चीज़ें होती है ना बच्चों की भी। तो तैयार हो गया और पत्नी ने रास्ते में खाने के लिए 4 रोटियां बनाकर दे दी। उसने रास्ते में, उसको दूर है, जा रहा है, अभी उसके पास इतने पैसे नहीं कि गाड़ी से भी जाए, तो पैदल ही जा रहा है, तो 4 रोटियां बना के दे दी। व्यापारी चलता चलता उस नगर के पास पहुंचा जिन नगर में वो सेठ जी रहते थे, पुण्य खरीदने वाले। जहाँ पुण्य के खरीदार सेठ रहा करते थे, उसे भूख लगी थी। अभी क्या हुआ, ये सेठ जी को भी भूख लगी थी, जो बेचने जा रहे थे पुण्य, उनको भूख लगी थी। नगर में प्रवेश करने से पहले उसने सोचा भोजन कर लिया जाए। उसने सोचा कि इस नगर में, जैसे हम किसी शहर में जाते हैं तो उसने सोचा कि चलो इस शहर में, गांव में जाए, उसके पहले मैं पहले खाना खा लूँ। स्टॉप बोलते ना, स्टॉप पे आने के पहले खाना खा लो, है ना। उसने जैसे ही रोटियां निकाली, एक कुतिया तुरंत एक कुतिया मतलब एक कुत्ता जन्मे अपने 3 बच्चों के साथ आ खड़ी हुई। एक कुतिया 3 बच्चों के साथ वहाँ पे आके खड़ी होगी, जिसने कुत्तों को जन्म दिया होगा। तो कुतिया ने बच्चे जंगल में जन्म दिए थे। बारिश के दिन थे और बच्चे छोटे थे,
इसलिए वो उन्हें छोड़कर नगर में नहीं जा सकती थी। अब बच्चे छोटे थे वो कुतिया के, तो वो नगर में नहीं जा सकती थी, तो वो उसने वही छोड़कर वहाँ पर आई, वो सेठ जी के पास वहाँ पे खड़ी थी। व्यापारी को दया आ गई उसके ऊपर, तो व्यापारी को, जो बिजनेसमैन था, उसको उसके ऊपर दया आ गई। उसने एक रोटी कुतिया को खाने के लिए दे दी। उसने एक रोटी उस कुतिया को खाने के लिए दे दी। कुतिया पलक झपकाते रोटी चट कर गई। उसने फटाक से रोटी खा ली। भूखी थी, लेकिन वो अब भी भूख से हाँफ रही थी, फिर भी उसको भूख लगी थी। व्यापारी ने दूसरी रोटी, फिर तीसरी और फिर चारों रोटियां कुतिया को खिला दी। उसने चारों रोटियां वो कुतिया को खिला दी। खुद केवल पानी पीकर सेठ के पास पहुंचा। और उसने फिर पानी पिया और वो सेठ के पास पहुंचा, पुण्य खरीदने वाले। व्यापारी ने सेठ से कहा कि वो अपना पुण्य बेचने आया है। उस व्यापारी ने सेठ से कहा कि मैं अपना पुण्य बेचने आया हूँ। उसने कहा कि शाम को आओ। वो सेठ जी ने कहा व्यापारी को कि आप शाम को आओ। दोपहर में सेठ भोजन के लिए घर गया और उसने अपनी पत्नी को बताया कि एक व्यापारी अपने पुण्य बेचने आया है, उसका कौन सा पुण्य खरीदूं, बताओ। जो सेठ जी थे वो घर पे गए खाना खाने के लिए, तो उन्होंने अपनी बीवी से पूछा कि एक व्यापारी आया है, बिजनेसमैन, अपने पुण्य बेचने के लिए, तो मैं उसमें से उनका कौन सा पुण्य खरीदूं। सेठ की पत्नी बहुत पतिव्रता और सिद्ध थी। वो बहुत पतिव्रता मतलब बहुत अच्छी थी, है ना। अपने मतलब पति की हर बात मानती थी, सही अच्छे से घर चलाती थी, अपने पत्नी की हर बात भी मानती थी, सही गलत को पहचानती थी, है ना। तो बहुत अच्छी थी, पतिव्रता थी और सिद्ध थी। देखो, जो चीज़ पे हम ठहरे रहते हैं, अगर कोई इंसान सच सच हमेशा बोलता है, तो उस वक्त अगर वो झूठ भी बोलते तो उसका झूठ भी सच माना जाता है। ऐसा होता है, इतनी होती है सच्चाई की भी ताकत। अगर कोई ये बोलते हैं ना, कोई इंसान एकदम साइलेंट रहते हैं, बहुत ज़्यादा साइलेंट रहता है, तो साइलेंट रहने वाला इंसान भी अगर कोई एक शब्द बोल दे तो उसका शब्द बहुत हम के ऊपर असर कर जाता है ना। तो उसमें वो साइलेंट की शक्ति होती है, फिर वो अच्छा शब्द हो या बुरा शब्द हो, वो इंसान पे डिपेंड करता है। पर ये पावर होती है साइलेंट की, या फिर जो भी अच्छी क्वालिटी हो, अच्छी क्वालिटी की। अभी जो हमेशा इंसान झूठ बोलने वाला इंसान हो, अगर वो सच भी बोलते तो हम उसकी बात हमको सच लगती है क्या? नहीं लगती, झूठ लगती है। उसके पास झूठ की ताकत होती है। अगर वो झूठ भी बोलते तो उसके बाद हमको सच जरूर लग सकती है, ऐसी होती है। तो जो चीज़ को आप बहुत ज़्यादा उसके ऊपर करते हो, अमल में लाते हो, तो वो आपकी पावर बन जाती है, आपकी शक्ति बन जाती है। ये सही है, ये प्रयोग करके देखना। तो आपको अगर अच्छी आदत है तो अच्छी आदत को इन्हेंस करे, बढ़ाए, ताकि वो आपकी ताकत बने। बुरी आदत को नहीं, पर हाँ अच्छी आदत को, ठीक है। तो ऐसी ही उसके अंदर अच्छी क्वालिटी थी, बहुत अच्छी प्योर थी, क्वालिटी थी, उसका मन भी साफ था। तो वो उसने क्या जवाब, उसने ध्यान लगाकर देख लिया कि आज व्यापारी ने कुतिया को रोटी खिलाई। अब उसको कहीं से पता भी चला होगा, पहले से होता है साधु संत को बहुत उनकी पावर अच्छी होती है एकाग्रता की, तो उनको उनकी मेडिटेशन पावर इतनी अच्छी हो जाती है ना, तो उनको दिख भी जाता है, विजुलाइज होती है चीज़ें। पर अभी चलो ठीक है, हम इस तरीके से हम मानते हैं को उसको किसी से पता भी चला होगा, तो वो समझ गई होंगी कि चलो ठीक है, वो समझ कि इसने आज कुत्तियों को रोटी खिलाई है। तो और आज वो कुत्तिया भी ऐसी थी जिसने अभी तुरंत ही बच्चों को जन्म दिया था, तो भूखी थी ना बहुत ज़्यादा, तो उसमें शक्ति नहीं थी। तो उसने अपनी भूख का ध्यान नहीं रखते हुए उस कुत्ते को खाना खिलाया। तो ये सबसे बड़ा पुण्य है ना, जब आप भूखे होके भी किसको खिलाते हो, तो ये सबसे बड़ा पुण्य होता है। वरना आपका पेट भरा हो और आप फिर किसको खिलाते हो, तो वो बात में इतना दम नहीं होता ना। जैसे ऑलरेडी आप टिफिन में खाना आपका भरपूर है और अपने भरपूर पेट भर खाना खा लिया और बचा हुआ खाना किसको दे दिया, तो वो ठीक है ना, अच्छी बात है। पर अगर आप खुद भूखे होकर भी किसी और को भी खिलाते हो, ये सच में बहुत बहुत अच्छी बात होती है ना। तो वो सेठ जी ने तो ऐसे ही किया था, खुद भूखे रह के कुत्ते को खाना रोटियां खिला देती। उसने अपने पति से कहा कि उसका आज का पुण्य खरीदना, जो उसने एक जानवर को रोटी खिलाकर कमाया, वो उसका अब तक का सर्वश्रेष्ठ पुण्य था। उसने कहा कि ये उसके अब तक का सर्वश्रेष्ठ पुण्य था। व्यापारी शाम को फिर अपना पुण्य बेचने गया। वो सेठ जी ने उसको बुलाया था शाम को आना, तो वो शाम को दोबारा गया। सेठ ने कहा आज आपने जो यज्ञ किया है, मैं उसका पुण्य लेना चाहता हूँ। और वे उसके लिए एक यज्ञ हो गया ना, तो सेठ जी ने कहा आज आपने जो यज्ञ किया है मैं उसका पुण्य लेना चाहता हूँ। व्यापारी हंसने लगा। उसने कहा कि अगर मेरे पास यज्ञ के लिए पैसे होते तो क्या मैं आपके पास पुण्य बेचने आता? वो व्यापारी ने कहा, बिजनेसमैन ने, क्या मेरे पास यज्ञ के लिए, जो यज्ञ हम जो समझते हैं, जो स्थूल में करते हैं, प्रैक्टिकली होम हवन करते हैं,
उनको ऐसा लगा व्यापारी को, तो मेरे पास तो इतने पैसे नहीं हो कि मैंने कोई यज्ञ किया, होम हवन किया होगा जो आप उसका पुण्य मुझसे खरीदने आए। तो सेठ ने कहा, आज अपने किसी भूखे जानवर को भोजन कराकर उसके उसके बच्चों के प्राणों की जान बचाई, रक्षा की, मुझे वही पुण्य चाहिए। व्यापारी वो पुण्य बेचने को तैयार हुआ। अब व्यापारी को तो ज़रूरत ही थी, उसे भी पता है कि ये सर्वश्रेष्ठ काम है ना, तो उसने वो तैयार हो गया अपना पुण्य बेचने के लिए। सेठ ने कहा कि उस पुण्य के बदले वो व्यापारी को 4 रोटियों के वजन, अभी जो पुण्य उन्होंने किया उस पुण्य के बदले व्यापारी को 4 रोटी के वजन के बराबर हीरे मोती देगा। जो भी रोटी थी ना उसके बराबर के वो हीरे मोती देगा। 4 रोटियां बनाई गई और उसे तराजू के एक पलड़े में रखा गया। दूसरे पलड़े में एक सेठ ने एक पोटली में भरकर हीरे जवाहरात रखे। मतलब 4 रोटियां एक तरफ रखी गई बनाकर, एक तराजू है ना मेजरमेंट पे, और एक तरफ उतने ही हीरे जवाहरात दूसरे तराजू पे, दूसरे पगड़े पे रखे गए। पलड़ा हिला तक नहीं। अभी उन्होंने ये हीरे मोती जितने पोटले भर के रखे होंगे दूसरे पलड़े में, तो वो हिला तक में, हला भी नहीं। दूसरी पोटली मंगाई गई, फिर भी पलड़ा नहीं हिला। दूसरी भी पोटली रखी हीरे जवाहरात की, फिर भी नहीं वो पलड़ा हिला। कई पोटलियों के रखने पर भी वो जब पलड़ा नहीं हिला तो व्यापारी ने कहा, सेठ जी, मतलब बहुत सारे हीरे जवाहरात की पोटलियाँ रखे गई तब भी वो पलड़ा नहीं हिला, उसका जो बैलेंस है एक तरफ का बैलेंस बिल्कुल भी नहीं हिला। तब सेठ जी ने कहा, मैंने विचार बदल दिया है, मैं अब पुण्य नहीं बेचना चाहता। तो उस व्यापारी बिजनेसमैन ने समझ गया कि देखो मैंने जो पुण्य किया वो कितना महान पुण्य है, कि मतलब इतनी हीरे के पोटलियाँ रखकर भी तराजू बैलेंस में नहीं आ रहा है ना, सेम इक्वल में नहीं हो रहा है, तो ये पुण्य सच में मैंने जो किया वो कितना महान है। तो वो समझ गया, तो उसने कहा कि मैं पुण्य नहीं बेचना चाहता। व्यापारी खाली हाथ अपने घर की ओर चल पड़ा। उसे डर हुआ कि कहीं घर में घुसते ही पत्नी के साथ कलह न शुरू हो जाए। अब पत्नी ने तो इसलिए भेजा कि सेठ जी से कुछ पुण्य भेज दीजिए और कुछ सामान ले लीजिए, कुछ मदद हो जाएंगी तो घर भी अच्छा चलेगा, क्योंकि पत्नियों को टेंशन होता है ना, घर तो उसे चलाना है, क्योंकि बच्चों को घर में जितने परिवार है उनको भूखा तो नहीं देख सकती, जिसके ऊपर जिम्मेदारी होती खाना बनाने की। तो उसे चिंता हुआ कि पत्नी तो अभी मुझे ज़रूर डांटेंगी, मेरे से लड़ाई करेंगी कि आप गए और आपने कुछ लाया नहीं, अपना पुण्य बेचते तो कुछ हीरे जवाहरात में थे, जब सेठ जी लेते हैं तो हीरे जवाहरात लेकर आते तो घर भी चल जाता। उसको डर लगने लगा। जहाँ उसने कुत्तियों को रोटियां डाली थी वहाँ से कुछ कंकड़ पत्थर उठाए, वहाँ से उसने कुछ पत्थर उठा दिए, कंकड़ उठा दिए, साथ में रखकर गांठ बांध ली, और साथ में रखकर उसकी गांठ बांध ली उस पत्थरों की, छोटे छोटे कंकड़ पत्थर उठा लिए गए। घर पहुँचने पर पत्नी ने पूछा कि पुण्य बेचकर कितने पैसे मिले। पहला सवाल तो ये था ना, क्योंकि ज़रूरत भी थी ना उस वक्त पैसों की बहुत। तो उसने पूछा कि चलो पुण्य बेचकर कितने पैसे मिले। तो उसने थैली दिखाई और कहा, इसे भोजन के बाद रात को ही खोलेंगे। उसने कहा कि पहले खाना वाना खा लेते उसके बाद ही खोलेंगे। उसे पता था नहीं तो पहले ही झगड़ा चालू हो जाएगा, इसीलिए। इसके बाद गांव में कुछ उधार मांगने चला गया। उसने खाना खा लिया और गांव में चलेगा, किससे कुछ कर्जा, कुछ उधार पैसे मिल जाए। इधर उसकी पत्नी ने जब से थैली देखी थी उसे सब्र नहीं हो रहा था। उसने थैली में, उसे लगा कि जैसे थैली में कुछ होगा तो अच्छा ही होगा, तो उसको पेशेंट नहीं हो रहा था कि मैं इसे खोलूँ, तो उसे सब्र नहीं रहा। पति के जाते ही उसने थैली खोली। जैसे उसके पति बाहर गए उधारी लेने के लिए, पैसे लेने के लिए, उधार मांगने के लिए किसी से, वो उसकी आंखें की फटे रह गई। वो देखते ही रह गई, वाह ये क्या हुआ। थैली हीरे जवाहरातों से भरी थी, वो थैली हीरे जवाहरातों से भरी थी। व्यापारी घर लौटा तो उसकी पत्नी ने पूछा कि पुण्य का इतना अच्छा मोल किसने दिया। उसने कहा कि पुण्य का इतना अच्छा मोल, इतने अच्छे भाव किसने दिया, इतने हीरे जवाहरात कहाँ से आए। उसने ऐसे सवाल पूछा, उसके पत्नी इतने जो हीरे जवाहरात कहाँ से आए, इसको तो कुछ समझ में नहीं आया। व्यापारी को अंदेशा हुआ कि पत्नी सारा भेद जानकर ताने तो नहीं मार रही। अब पत्नी, उसको व्यापारी को लगा कि चलो मुझे तो पता था ये थैली में, मेरी पोटली जो मैंने इसको दी है उसमें तो मैंने कंकर पत्थर ही भर के लाए, तो पत्नी ने खोले होंगे और देखे होंगे और ज़रूर ताना मारे होंगे, है ना, ताना मार के बोल रही होंगी कि इतने हीरे जवाहरात किसने दिए। लेकिन उसके चेहरे की चमक से ऐसा लग रहा था, व्यापारी ने कहा, अब उसकी हीरे की चमक देखकर ऐसा लग नहीं रहा था कि सच में ये ताना मार रही है।
तो टॉन्ट मार रही है, हम बोलते हैं ना टॉन्ट टॉन्ट मार रही है। तो उसने सोचा कि क्या कुछ तो बात है इसके बात में। तो व्यापारी ने कहा, दिखाओ कहाँ है हीरे जवाहरात। पत्नी ने लाकर पोटली उसके सामने रख दी, सेठ व्यापारी के सामने रख दी। उसमें से बेश कीमती रत्न गिरे, उसमें बहुत सारे हीरे जवाहरात गिरे। व्यापारी हैरान रह गया। फिर उसने पत्नी को सारी बात बता दी। उसने सब बताया, मैं गया, फिर क्या हुआ, कुत्तियाँ थी वहाँ पे, उसने 3 बच्चों को जन्म दिया था, वो मेरे सामने आके खड़ी हुई तो मैंने उसको चारों रोटियाँ खिला दी। फिर सेठ जी के पास गया और सेठ जी ने को जब पता चला कि मैंने आज का ये पुण्य ये किया, 4 रोटी कुत्तियों को खिलाई, तो उसने फिर उसको पर रोटी के बराबर की हीरे जवाहरात देने का चाहा सेठ जी ने, पर वो पलड़ा सेम हुआ ही नहीं। वो मेरा पलड़ा इतना भारी था कि हीरे जवाहरात की पोटलियाँ वो उसके बराबर में कर ही नहीं पाई। तो मैं फिर से समझ गया कि मेरा पुण्य ज़्यादा है, तो मैं अपने घर वापस ले आ गया तुरंत। पत्नी को उसने सब बातें बताई। पत्नी व्यापारी हैरान रह गया। फिर उसने पत्नी को सारी बात बता दी। पत्नी को पछतावा हुआ कि उसने पति को विपत्ति में पुण्य बेचने को विवश किया। फिर उसको भी अफसोस हुआ, गिल्टी हुआ कि पुण्य सबसे अनमोल होता है ना, उसका कोई मोल नहीं होता ना, कोई मोल नहीं कर पाते। तो ये मैंने क्या गलती कर दी इनको कि अपना पुण्य बेच कर आओ, ये उसको भी गिल्टी फील हुआ। दोनों ने तय किया कि वो इसमें से कुछ अंश निकाल कर व्यापार शुरू करेंगे। फिर दोनों ने बात की और उस सलाह से कहा कि इसमें से थोड़े हीरे जवाहरात से हम हमारा बिजनेस शुरू कर देंगे, उसे बेच के जो भी पैसे आएंगे, जो भी उनका बिजनेस था वो स्टार्ट कर देंगे। व्यापार से प्राप्त धन को इसमें मिलाकर जन कल्याण में लगा देंगे। जो भी बिजनेस में जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी पैसा मिलेगा, तो उसमें के भी कुछ पैसे हम इस पैसों में मिलाकर, जो हीरे जवाहरात मिले उनमें पैसे मिलाकर जन कल्याण, लोगों के कल्याण के लिए, सेवा भाव के लिए वो पैसे लगाएंगे। ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। तो देखो अभी मोरल क्या है इसका, ईश्वर आपकी परीक्षा लेता है। परीक्षा में वो सबसे ज़्यादा आपके उसी गुण को परखता है, आपके अंदर जो गुण है उसी को परखता है जिस पर आपको गर्व हो। अगर आप परीक्षा में खरे उतर जाते हो तो ईश्वर वो गुण आप में हमेशा के लिए वरदान स्वरूप दे देते हैं, है ना। जो गुण आपके अंदर है वही गुण ईश्वर परखते हैं। अगर परीक्षा में उत्तीर्ण न हुए तो ईश्वर उस गुण के लिए योग्य किसी अन्य व्यक्ति की तलाश में लग जाते। अगर हम उस गुण, जो गुण हमारे अंदर है, उस जो हमारी उस गुण की परीक्षा ली जा रही है उसमें उत्तीर्ण नहीं हो, तो फिर भगवान हमारे जो परमात्मा है जिसे हम मानते हैं वो किसी और व्यक्ति को ढूंढते हैं कि अच्छा इसमें वो क्वालिटी नहीं है। इसलिए विपत्ति काल में भी भगवान पर भरोसा रखें, सही राह चुनिए। आपके कंकड़ पत्थर भी अनमोल रत्न हो सकते हैं, है ना। न डर रे मन दुनिया से, यहाँ किसी के चाहने से नहीं किसी का बुरा होता है। मिलता है वही हमने जो बोया होता है। कितना अच्छा लिखा है ना, समझे ना। न डर रे मन दुनिया से, यहाँ किसी के चाहने से नहीं किसी का बुरा होता है। मिलता है वही जो हमने बोया होता है ना। जो हम करते वही हमें मिलता है। तो देखा बच्चों, जो क्वालिटी हम में होती है भगवान हमारी उसी की परीक्षा लेते हैं। तो अभी परीक्षा आए तो घबराना नहीं, डरना नहीं, निडर होकर इसका सामना करना, समझना कि ये मेरा इम्तहान का टाइम है और ये टाइम भी निकल ही जाएगा। अभी इसका एक और उदाहरण है जो सदियों से चला आ रहा है। देखा है ना, आपने सुना होगा राजा हरिश्चंद्र, उनके अंदर सत्यता की शक्ति थी, है ना। वो कभी भी मतलब झूठ नहीं बोलते थे और दानी थी, वो महादानी। उन्होंने सपने में जो उनसे सब जो दान मान लिया गया था सपने में, जो ड्रीम देखा था, उन ड्रीम में उनसे ऐसा सपना गिरा था कि किसी ने उनका सब कुछ राजपाट वैभव सब कुछ सपने में मांग लिया, उन्होंने दान में उसे दे दिया। तो वो सपने में भी भले दिया हो तो उन्होंने उन्हें हकीकत में दे दिया जागने के बाद कि ये तो मैंने दे दिया करके। तो इतना महादानी तो कहीं मिलता नहीं, इसलिए उनकी मिसाल लिया जाती है कि राजा हरिश्चंद्र जैसा राजा आज तक कोई हुआ नहीं और ना ही कभी होगा, है ना। तो और फिर बाद में उनकी सत्यता की परीक्षा ली गई, है ना, कि उनके अंदर कितनी परीक्षा आई जीवन में। एक राजा होके रंक बन गया कि बहुत सारी मुसीबतें, उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया फिर बाद में, है ना। तो उसी की परीक्षा ही, पर लास्ट में उसका एंड अच्छा ही हुआ, हैप्पी हुआ, है ना। तो कुछ परीक्षा जीवन में आती भी है तो कुछ नया सिखाने आती है, आपके अंदर ज़रूर कुछ परिवर्तन लाने आती हूँ, है ना। तो अच्छी चीज़ को पहचानना है, समझना है, परखना है और ज़िंदगी में आगे बढ़ना है। इसी का नाम तो जीना है। ठीक है, स्टोरी कैसी लगी मुझे लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करना और बताना।
बाय दोस्तों।